तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आगे जानेंगे। दोस्तों आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है और ना ही टीवी पर दिखाता है। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला है हमला, कहा पहला मौका है जब चीन की सेना भारत में कब्जा जमाए बैठी है। जी हाँ दोस्तों, चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर तीखा हमला किया है। देश को तोड़ने और कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि यह पहला मौका है जब चीन की सेना भारत के अंदर कब्जा जमाकर बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के ताने बाने को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यह सब संघ की नीतियों के कारण हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को बांटकर घृणा फैलाने का काम किया है, इसलिए चीन ने हमारे देश में घुसपैठ की है। वे जान गए हैं कि पीएम ने देश को कमजोर कर दिया है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने देश की खराब हालत के लिए गलत तरीके से जीएसटी लागू करने और नोटबंदी को जिम्मेदार बताया है। तो देख सकते हैं राहुल गांधी ने एक बार फिर से घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। आम आदमी पार्टी का आरोप, ट्रैक्टर परेड में हंगामे के लिए बीजेपी ने दीप सिद्धू को भेजा था। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में अराजकता पैदा करने के लिए अपने अभिनेता दीप सिद्धू को लगाया था। बीजेपी ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ये बड़ी बात कही है। भाजपा और सिद्धू के बीच संबंधों पर सवाल उठाते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में हंगामा खड़ा करने के लिए भाजपा ने दीप सिद्धू को लगाया था, जिसने ये सारी साजिश रची। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही पीड़ादायक है। आपको दोस्तों बताते चले, उन्होंने कहा कि जो सबूत जनता के सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें रची हैं। ये दीप सिद्धू उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति है। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं राघव चड्ढा ने अमित शाह के साथ दीप सिद्धू की एक तस्वीर भी जनता के सामने पेश की है। तो दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने फिर की है कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग, महात्मा गांधी को किया है याद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से आग्रह किया है कि वह तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को वापस ले ले। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने, जिसको ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। आगे दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन फिर भी केंद्र की मोदी सरकार है जिसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस करना चाहिए। गौरतलब है कि किसान समूहों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कई स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इसके बाद पुलिस ने किसान समूहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े तथा लाठीचार्ज किया। देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है बड़ा बयान, कहा आरएसएस के समर्थक पैर छूकर गोली मार देते हैं। दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ में आरएसएस द्वारा प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के बाद सत्तारूढ़ दल कांग्रेस हमलावर हो गई है। बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद बैज ने आरएसएस को नक्सलियों से भी खतरनाक बताया है। उन्होंने किसानों के आंदोलन में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया है और कहा है कि भाजपा की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक आरएसएस ऐसी शाखा है जो कि नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। बस्तर सांसद दीपक बैज के इस बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस के समर्थक पैर छूकर गोली मार देते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे की गई थी? पहले पैर छुए, फिर उनके सीने में गोली मारी। सीएम बघेल ने कहा कि अगर दीपक बैज ने उसी संदर्भ में बयान दिया है तो यह निश्चित रूप से आरएसएस खतरनाक है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में अब पतियों की संपत्ति बढ़ी 35%। राहुल गांधी बोले, इन्हीं के लिए देश चला रहे हैं मोदी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन देश के अमीरों और सरकार के करीबी उद्योगपतियों के लिए जहां फायदेमंद रहा, तो वहीं गरीबों के लिए कहर बनकर टूटा। इस बात का खुलासा गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट से हुआ है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में तकरीबन 35% का इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट भी पैदा हो गया है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां भी चली गईं। और वहीं इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा है, यही होता है जब प्रधानमंत्री पूरे देश को 3-4 उद्योगपतियों के हित के लिए चलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, और जिसको लेकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है राहुल गांधी ने। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार, ये कहना है सुरजेवाला का, और मांगा है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर यह कहा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी और इसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी को गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, सुरजेवाला ने कहा है कि देश की राजधानी में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को रोक पाने में नाकामी के चलते अमित शाह को अपने पद पर बने रहने का 1 सेकंड का भी हक नहीं है, और यहां पर इस्तीफे की मांग की है अमित शाह के कांग्रेस पार्टी ने। तो दोस्तों देख सकते हैं, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। वहीं अगली खबर भी जान लेते हैं। दिल्ली हिंसा पर संजय सिंह बोले, ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करार दिया। संजय सिंह ने कहा है कि सरकार लगातार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है, जिससे कि किसान आक्रोशित हो गए और उनका गुस्सा सामने निकल के आ गया। और वहीं संजय सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह घटना आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं और किसान संगठनों ने दिल्ली के अंदर प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत करके 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली का रूट तय किया था, और उसके बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको भी लोगों ने देखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।